नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि खराब हो गई है? यह मैं नहीं कह रहा हूं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में यह अति शालीन विचार शील और संस्कृति का एकल टेंडर भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री के हैं। उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। आप जानते ही होंगे, हुजूर हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। शालीन तो वो इतने हैं कि मूर्थल बलात्कार कांड के बाद महिलाओं पर उनके विचार सुनकर दुनिया सन्न रह गई थी। उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी महिलाओं के बारे में बहुत छप्पर फाड़ विचार रखते हैं, उनमें नहीं जाते हैं। आज तो हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि खट्टर को क्यों लगता है केजरीवाल की बुद्धि खराब है और यह भाषा क्या है। किस्सा कुछ यूं है कि आम आदमी पार्टी की हाल ही में पंजाब में सरकार बनी। आप जानते हैं, यह लोकतंत्र की साधारण प्रक्रिया है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन लगता है मनोहर लाल खट्टर ने इसे कुछ ज्यादा ही दिल से लगा लिया है। इसकी भी वजह है, उस पर भी आएंगे। तो जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से उसने फैसलों की झड़ी लगा रखी है। उन्हीं में से एक फैसला है 1 MLA 1 पेंशन नियम। पहले क्या था कि जितनी बार विधायक बने उतनी अलग अलग पेंशन मिलती थी। एक बार विधायक बनने के बाद दोबारा कभी भी नहीं जीते तो भी जिंदगी भर के लिए लगभग 50,000 रुपया तय हो गया। 2 बार विधायक बने तो 2 अलग अलग पेंशन, मतलब 1 लाख रुपया हर महीना जिंदगी भर। 3 बार विधायक बन गए तो 1.5 लाख। ज्यादातर राज्यों में ऐसा ही नियम है, हरियाणा में भी है। जरा सोचिए, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल तो 1957 से ही विधायक थे। 10 बार के विधायक इस बार हारे तो उन्हें 10 अलग अलग पेंशन मिलती थी, 5 लाख रुपया महीना। हालांकि बाद में उन्होंने पेंशन भत्ते छोड़ने की घोषणा कर दी। यह सारा कुछ चुपके चुपके चल रहा था, मतलब लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं था। वैसे भी जब विधायकों सांसदों को अपनी तनख्वाह या पेंशन बढ़ानी होती है तो उसमें पार्टी लाइन टूट जाती है, बिल्कुल आड़े नहीं आती। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इसको खत्म कर दिया। कहा यह तो जनता के पैसे की लूट है, हम राजनीति में लोगों की सेवा के लिए आते हैं, उन्हें लूटने के लिए नहीं। तो अलग अलग पेंशन क्यों, एक बार पेंशन मिलेगा। अब हुआ यह कि इससे कुछ दूसरे राज्यों और दूसरे दलों के नेताओं को भी शर्म महसूस होने लगी। जैसे हरियाणा में कांग्रेस के 4 बार के विधायक थे निर्मल सिंह, उन्होंने अपनी 4 में से 3 पेंशन छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ट्विटर पर बधाई दे डाली और लिखा कि मैं निर्मल सिंह को बधाई देता हूं, हम लोग राजनीति में सेवा के लिए आए हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। पंजाब में हमारी सरकार ने आदेश दे दिया कि अब 1 MLA को एक ही पेंशन मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा सरकार भी ऐसा आदेश पारित करने का साहस कर पाएगी। इस सलाह के बाद तो मनोहर लाल खट्टर भड़क गए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की बुद्धि ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें पानीपत आना चाहिए, बुद्धि ठीक करने के लिए ठीक हो जाएगी। पानीपत क्यों? इस पर खट्टर ने कहा कि 24 अप्रैल को पानीपत में गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और पूरे हरियाणा की जनता समेत देश भर से लोग इस समागम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भी इसमें आना चाहिए, शामिल होना चाहिए, गुरबाणी सुननी चाहिए, गुरु दर पर नतमस्तक होना चाहिए, इससे उन्हें सद्बुद्धि आ जाएगी। बड़ा पावन अवसर है, तो इस मौके का फायदा उठाइए, ये केजरीवाल साहब को कहा खट्टर साहब ने। मतलब अगर केजरीवाल कहें कि जनता की कमर तोड़कर नेताओं का मौज उड़ाना ठीक नहीं है, तो केजरीवाल की बुद्धि खराब हो गई है। आज तक सुनी है आपने ऐसी कोई भी नौकरी जिसमें 5 साल काम करो और 50 साल पेंशन लो? और 5 साल भी काम नहीं करना है साहब। विधानसभाओं के कामकाज का जो हाल है उसमें आधा साल भी काम नहीं होता है 5 साल में। हरियाणा का ही हाल सुन लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। 30 करोड़ 50 लाख रुपया सालाना खट्टर सरकार पूर्व विधायकों की पेंशन पर उड़ा रही है। 2018 में यह रकम 23 करोड़ रुपए हुआ करती थी। देखिए कि आज की तारीख में कांग्रेस के पूर्व विधायक कैप्टन अजय यादव को 2018 में ही, आज छोड़ दीजिए, पहले 2,38,000 हर महीने पेंशन मिलती थी। ओम प्रकाश चौटाला को 2,22,000, संपत सिंह को 2,14,000, बलबीर पाल शाह को 2,07,000, अशोक अरोड़ा को 1,60,000, चंद्रमोहन बिश्नोई को 1,52,000, हरमिंदर सिंह चड्ढा को भी 1,52,000, कमल सिंह को 1,02,000 रुपए, सावित्री जिंदल को 90,000 और अजय चौटाला को 90,000 रुपए पेंशन मिलती, जिंदगी भर मिलेगी। यह रकम सालाना नहीं है साहब, हर महीने है।
दरअसल खट्टर की नाराजगी की वजह कुछ और है, और वजह यह है कि पंजाब चुनाव के नतीजों के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का झंडा उठा रहे हैं। कांग्रेस में तो खैर भगदड़ मची हुई है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ही केजरीवाल के साथ जा चुके हैं। इसी तरह निर्मल सिंह भी अपनी बेटी चित्रा सरवरा के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पहले दोनों ही कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन 2019 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने हरियाणा डेमोक्रेटिक पार्टी बनाकर चुनाव में लड़ने का फैसला किया, लेकिन दोनों चुनाव हार गए। निर्मल सिंह ने अपनी पार्टी का भी आम आदमी पार्टी में विलय कर दिया अपने साथ ही। इसके पहले बंगलुरु के पुलिस कमिश्नर रहे भास्कर राव भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके थे। इसके पहले राज्य में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे विजेंद्र सिंह कादियान, समालखा के विधायक होते थे रविंदर मछरौली, दोनों आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। बताते हैं कि बीजेपी के भी कई नेता आम आदमी पार्टी की तरफ बहुत हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, और इसी की वजह से खट्टर की नींद उड़ी हुई है। आपको याद होगा, पंजाब की जीत के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मजाक उड़ाते हुए कहा था लोकतंत्र का कि पंजाब की आप सरकार बच्चा पार्टी है, उसके दूध के दांत भी अभी नहीं टूटे हैं, उसका जन्म धोखे से हुआ है। दरअसल पंजाब में सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान अब हरियाणा पर है। वो खुद भी हरियाणा के मूल निवासी है। पार्टी ने अपना संगठन भंग कर दिया, इसका फिर से गठन किया जाएगा, और इसके लिए पार्टी ने दिल्ली के विधायक सौरभ भारद्वाज को राज्य का प्रभारी और महेंद्र चौधरी को सह प्रभारी बनाया है। सवाल है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री दूसरे चुने हुए मुख्यमंत्री, जो कि एक बड़ी पार्टी का मुखिया भी है, उसे कैसे कह सकता है कि उनकी बुद्धि ठीक नहीं है। राजनीति में भाषाई पतन और गरिमा में गिरावट की कहानी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन बड़े नेता एक दूसरे को लेकर फूहड़ टिप्पणियों से बचते थे। बाप बेटे की सरकार, बाप बेटी की सरकार, जर्सी गाय और डीएनए बताने के दौर में वो भी जाता रहा, लेकिन खट्टर पाताल की नीचाई का नया कीर्तिमान बना रहे हैं। और कमाल यह है कि इसके बाद वो संस्कृति की ठेकेदारी की बात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया। नमस्कार।